will discuss some special organization, okay? And वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं जो प्रॉफिट पर्पस से वर्क नहीं करती। दैट मीन्स कि हमारी इकोनॉमी में दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज जो प्रॉफिटेबल होती हैं एंड सेकेंड इज जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ एंड उससे रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हम लोगों को ऑलमोस्ट पता होने चाहिए और हम लोगों को उनसे रिलेटेड नॉलेज नहीं होती है। तो लेट्स स्टार्ट सम इंटरेस्टिंग न्यूज़ रिलेटेड टू एनपीओ। फर्स्ट थिंग, डेफिनेशन। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनपीओ एंड दूसरे वर्ड्स में हम लोग इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर आपकी बुक्स में नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंशन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नेम से ही मेंशन हो रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर जो काम होना है वो प्रॉफिट पर्पज से नहीं होना है। तो दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क तो करती हैं बट उनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि क्या एम होता है, ये फॉर द पर्पस करती हैं। क्या इनका जो मेन पर्पस होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए उन अच्छे कामों को करना जो हेल्पफुल हैं एंड नीडेड लोगों के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन नहीं रिसीव कर पाते हैं या फिर प्रॉपर वे में उनके लिए फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन वर्क को कंप्लीट करती हैं। सो मे बी आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। फर्स्ट इज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स जिनमें आप प्रॉपरली पढ़ते हैं, जो आपको सर्विसेज के तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, योर हॉस्पिटल एंड मोर ऑफ एग्जांपल्स आपके बीच में, आपकी इकोनॉमी के बीच में प्रेजेंट हैं। So let's start characteristics of NPO. Some important point and some hacker points जो relate करते हैं आपको कि properly NPO में और another organization में क्या difference है। First, यहाँ के ऑनर को नॉर्मली जो एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक होता है हम लोग उसे ऑनर के नेम से बुलाते हैं, बट जो यहाँ पे पर्सन होंगे उनको हम मेंबर के नेम से बुलाएंगे। ये फर्स्ट थिंग जो आप याद रखिए। अब आप कहेंगे मैम सेकंड जो पॉइंट आपने लिखा है इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट, बट आप तो कह रहे हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट कहीं से तो इनको इनकम रिसीव्ड होगी, तो जो भी एक्सपेंसेस ये करेंगे और जो भी इनको इनकम रिसीव्ड होगी, तो जो प्रॉफिट अर्न होगा, अब यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उस छोटे मोटे जो प्रॉफिट इनको अर्निंग होगी उसको हम सरप्लस के नेम से कॉल करेंगे। ओके, सो मे बी ये दो पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉर्मली बच्चों को नहीं क्लियर होते। नेक्स्ट पॉइंट, अब इनके वर्क की बात करते हैं, इनकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, इनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज ये प्रोवाइड करते हैं आपको सर्विसेज किसी भी स्पेशल ग्रुप या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक योर हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, योर स्कूल, जो आपको डिफरेंट टाइप्स में सर्विसेज अलॉट करते हैं बिना किसी प्रॉफिट के। एंड इनका जो सोल एम होता है, जो प्रॉपरली एक सिंगल एम होता है, इनका काम यही होता है कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होती, और अगर होती भी है तो एट बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट, जिसके थ्रू हम इन्हें किस नेम से जानते हैं, नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट, अब अभी जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के पास अमाउंट कहाँ से रिसीव्ड होता है। तो ये 3 सोर्सेज मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं, और इन 3 सोर्सेज में आपको सिर्फ एक सिंगल वर्ड्स में मैं क्लियर कर देती हूँ कि जहाँ से भी इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ डोनेशन या एज अ सब्सक्रिप्शन या फिर कुछ भी चीज़ जो इनको विदाउट पे कुछ रिसीव्ड हो रही है, जिसमें सेलिंग या परचेजिंग या प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो वो सारी इनकम को हम इनके सोर्स ऑफ इनकम में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ के मेंबर्स के थ्रू, जो यहाँ के प्रॉपरली ऑनर होते हैं उनके थ्रू डोनेट किया हुआ अमाउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंबर लिखा है, यहाँ पे मेंबर्स लिखा है, मैंने यहाँ ऑनर नहीं लिखा, ये ध्यान रखिए, यहाँ के लोगों को हम मेंबर्स बोलेंगे ना कि ऑनर। नेक्स्ट इज डोनेशन। डोनेशन आप सब लोगों को पता है, जो भी दान आप ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए या सिंपली। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं जिससे कि इन लोगों को वहाँ से इंटरेस्ट मिलता रहे, तो दिस इज
रीजंस ऑफ कि कहाँ से उन लोगों की इनकम रिसीव्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने मेंबर से रिलेटेड डिस्कस किया, तो ये वही पॉइंट है, आप लोग इसे एक बार फिर रीड कर लीजिए कि जो भी यहाँ के पर्सन होंगे, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होंगे, जो भी ट्रस्टी होंगे या जो भी यहाँ के पर्सन सोसाइटी को चला रहे होंगे या फिर जो भी यहाँ के ऑनर होंगे, उन सबको हम किस नेम से मेंशन करेंगे? मेंबर्स। नेक्स्ट, अब यहाँ की बात आती है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट यूज होता है उसको हम कहाँ पे सेव करके रखते हैं। तो जो भी फंड्स यहाँ पे रिसीव्ड होते हैं या फिर इंक्रीज होते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर फंड क्रिएट करती है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल फंड एंड जर्नल फंड। इन फ्यूचर जो भी उसको क्राइसिस देखनी है, जो भी उसको लॉसेज होंगे या जो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो जो प्रॉफिट उसको रिसीव्ड हुआ है या जो डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, उनको एक प्रॉपर सेविंग के तरीके से वो जर्नल फंड या कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करके रखती हैं, जिससे कि इन फ्यूचर उन क्राइसिस को वो खत्म कर पाएं। अब सरप्लस नॉर्मली जो भी आपकी एक्सेस ऑफ इनकम होगी आपके एक्सपेंडिचर पे, वो रिलेट करेगी सरप्लस। वैसे तो नॉर्मली हम लोग इसको प्रॉफिट काउंट करते हैं, बट यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसे सरप्लस के नेम से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सरप्लस जो है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दी पार्ट मेंबर्स। तो वहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ उस सरप्लस को उठाकर हम लोग कहाँ ऐड कर देंगे? ऐड इन दी कैपिटल फंड। तो मे बी ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, सबसे मेन एम जो इस ऑर्गेनाइजेशन का होता है कि यहाँ पर जो भी सेटिस्फेक्शन है वो कस्टमर या ऑनर की सेटिस्फेक्शन पे डिसाइड नहीं करता, बल्कि यहाँ का जो सेटिस्फेक्शन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो वेलफेयर सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक लाइन आप याद रखिए कि यहाँ पर कस्टमर या ऑनर का सेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करता, बल्कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैटर करता है वेलफेयर सोसाइटी का। तो मे बी ये वीडियो आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और 12th के अकाउंट से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वीडियो के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।